चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। क्या दिया हुआ है बच्चों? 15 cot a की वैल्यू कितनी दी हुई है के बराबर, और क्या रहा? फाइंड साइन ए और sec a। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, क्या मैं cot a को 15 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई cot a कितना आ जाएगा? 8/15। cot a कितना आ जाएगा बच्चों? 8/15। अब देखिए, कॉट ए अगर हमको 8/15 पता चल गया, क्या बताना है? साइन ए और सेक ए। तो क्या करेंगे फिर? वही एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करिए, एबीसी। क्या करिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करिए। कॉट ऑफ एंगल ए कितना दिया हुआ है? 8/15। अब कॉट मतलब क्या? टेन का रेसिप्रोकल टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए बेस यानी बनेगा और परपेंडिकुलर क्या बनेगा? बीसी। ए बी अपॉन बीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8/15। इस रेशियो को के बराबर मान लें तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों? के नहीं माने डायरेक्ट आप देख लीजिए, ए बी को क्या हो जाएगा? ए बी को क्या ले लेंगे? 8 के। बीसी को क्या ले लेंगे? 15। ए बी क्या? 8 के और बीसी क्या? 15 के ले सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है, ए बी अपना क्या हो जाएगा? 8 के, बीसी 15 के। अब कहीं ना कहीं हमें एसी की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए अपन वही फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों? ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए सी स्क्वायर। ए बी मतलब क्या? 8 के का होल स्क्वायर। बी सी स्क्वायर मतलब क्या? 15 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 के का होल स्क्वायर मतलब कितना? 64 के स्क्वायर। और 15 के का होल स्क्वायर मतलब कितना? 225 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इन दोनों को जब जोड़िएगा बच्चों, दिख रहा है क्या? 289 के स्क्वायर। और 289 को पता है किसका स्क्वायर होता है? 17 का। किसका? 17 का। एसी की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड क्या कर दे? स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 289 के स्क्वायर दैट इज क्या बच्चों? 17 के। 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, ये भी क्या? सेंटीमीटर। तो यहाँ से एसी क्या हो जाएगा? 17 के सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लो, मीटर लो, उससे क्या? एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 के सेंटीमीटर। चलिए, अब एक बात बताओ, इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम क्या इजली साइने और सेके नहीं बता लेंगे भाई? सारे साइड तो पता चल गए, बिल्कुल बता लेंगे सर। चलिए देखते हैं। तो साइन ए बोलो। साइन ए क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए इसका साइन पूछा, साइन ऑफ ए, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी। दैट इज क्या? 15 के अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या? 17 के। के से के कर रहा तो कितना आ गया? 15/17। सिमिलरली सेक ए क्या बच्चों? सेक ए। सेक ए हमें पता है क्या? 1/, कैसे? यानी कैसे क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। के क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका सेके पूछा है, तो 17 के अपॉन बेस दैट इज क्या बच्चों? 17/8। ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है बच्चों। सेक थीटा की वैल्यू क्या बोला है? 13/12। तो क्या कह रहा है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए बच्चों, अब एक बात, सेक थीटा अगर 13/12 है, कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या अपने को पता है? 1/, सेक थीटा यानी 1/, क्या हो जाएगा? 13/12 एंड दैट इज क्या बच्चों? 12/12।
यानी cos थीटा हमको क्या पता चल गया 12/13। तो एक ट्रायंगल आप कंसीडर कर लीजिए कोई भी, मान लो एबीसी कंसीडर कर ले रहे हैं और एंगल सी को क्या ले ले रहा है, थीटा। एंगल सी को क्या ले ले रहे हैं हम, थीटा। तो cos थीटा 12/13 है, मतलब अगर यहां से cos थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या हो जाएगा बोलो, बीसी अपॉन एसी, और इसकी वैल्यू कितनी है 12/13। सिमिलर अप्रोच, फिर क्या पीसी को क्या ले लोगे 12 के, और एसी को क्या 13, पीसी को क्या ले लोगे 12 के, और एसी को क्या 13 के। फिर वही कहानी, क्या इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, पाइथागोरस लगाइए तो क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर हमको नहीं पता है, BC स्क्वायर 12 के का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर कितना दिया हुआ है बच्चों, AC है 13 के का होल स्क्वायर। इतनी बात बच्चों क्लियर। चलिए अब देखिए 13 के का होल स्क्वायर मतलब कितना 169 के स्क्वायर। 13 के का होल स्क्वायर मतलब क्या बच्चों 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर है, 169 के स्क्वायर इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी यहां से AB स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, दैट इज बच्चों 25। तो AB की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, AB की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको क्या कर दे बच्चों, स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो AB कितना आ गया 5 के, BC ऑलरेडी 12 के, और AC कितना 13 के। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया बच्चों, क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिख सकते हैं। cos थीटा कितना है बच्चों 12/3, sec थीटा इसी का रेसिप्रोकल कितना 10/12 गिवन भी है। चलिए अब आते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इवेल्युएट कर लेते हैं बच्चों। चलिए एक बात बताओ, साइन थीटा की बात करते हैं, किसकी, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या, थीटा के सामने क्या पड़ेगा परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू कितनी 5 के, थीटा के सामने परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 13 के, कैसे के कटा कितना आ गया साइन थीटा 5/13। और हमको क्या पता है कि साइन रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा 13 कॉसेक थीटा बच्चों कितना आ जाएगा 13/5। टेन टेन थीटा की बात कर ले तो टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5 के/12 के, तो कैसे के कटा तो कितना आ गया 5/12। और टेन का रेसिप्रोकल हमको क्या पता है बच्चों कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा 12। ये रहा बच्चों आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चार्ट था बच्चों, और तो हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम, क्या दिया हुआ है बच्चों cos A इक्वल टू cos B, और क्या कह रहा है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, दोनों क्या है बच्चों एक्यूट एंगल, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो करना एंगल A इक्वल टू एंगल B। मान लीजिए कोई एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अब ए बी एक्यूट एंगल है तो जाहिर सी बात है क्या 90 से छोटा होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों हम ए सी बी कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल है सी। तो एक बात बताओ कॉस ए यहाँ पे बोले क्या होगा, एंगल ये है, कॉस ए की बात कर रहा है मतलब क्या ए सी अपॉन ए बी,
कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों, AC अपॉन AB। सिमिलरली कॉस बी की बात करेंगे तो BC अपॉन AB। कॉस बी की बात करेंगे तो क्या बच्चों, BC अपॉन AB। इतनी बात के लिए है, बेसिकली ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन चेंज होती है। अब एक बात बताओ, कॉस ए कॉस बी बराबर गिवन है, यानी AC बाई AB इक्वल टू BC अपॉन AB होगा। AB से AB कट गया तो क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। यानी यहां से क्या बोल देंगे, अब हमको पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर क्या, इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी क्या, इक्वल होते हैं। कौन से दो साइड इक्वल है, AC, AC इक्वल है, और कौन सा इक्वल है, BC। तो AC और कौन सा साइड इक्वल है, BC। तो कितने लोग को दिखा, इनके अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और वही क्या, गोल्डन वर्ड क्या, हेंस प्रूफ। क्लियर, चलिए चलिए बच्चों, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। वीडियो पॉज करके आप एक बार बच्चों अटेंड करने की कोशिश करिए। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। और थीटा अपने पास क्या दिया हुआ है, 7/8। और इवेल्युएट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड सेकंड बच्चों क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इवेल्युएट करना है। तो सिंपल सा बात है बच्चों, देखिए थोड़ा सा आप पहले वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या आइडेंटिटी दिख रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कौन, यहाँ क्या, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी बताना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा हमको कैलकुलेट करना है। ये अगर आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे, वो तो आगे आगे आइडेंटिटी तो भी इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उनको पता है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे तो cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, देखिए cot थीटा का 7/8 है, मान लीजिए। दोनों अप्रोच बता देता हूँ बच्चों। तो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल एक कंसीडर कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल एक एबीसी कंसीडर कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, थीटा। ये क्या, एंगल सी को क्या ले लीजिए, थीटा। तो थीटा का 7/8 है, कॉट थीटा क्या है, 7/8। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बीसी अपॉन एबी का रेशियो किसके बराबर है, 7/8। यानी बीसी को क्या ले लेंगे, 7 के, और एबी को क्या ले लेंगे बच्चों, बोलो, एबी को क्या ले लेंगे, 8 के। एबी को क्या ले लेंगे बच्चों, 8 के। वही कहानी जो बार बार कर रहे हैं, इन इन क्या, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में तो गोरस लिखोगे तो क्या लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, AC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है,
8k का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोलिए 7k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहां से दिख रहा है 8k का होल स्क्वायर कितना 64k स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 49k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 113 के स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 100√13। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √113 के। कितनी √113 के। BC अपना पता है 7k, AB पता है 8k। अब एक बात बताओ साइन थीटा बोलना क्या होगा ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर AB क्या है 8k और हाइपोटेन्यूज कितना √113 के। और cos थीटा बोलो बेस BC कितना 7k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना √113। क्लियर है बच्चे इतनी बात क्लियर है क्या इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अब एक बात बताओ इतनी बात क्लियर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 8/√113 के से के कट जाएगा यहाँ भी के से के कट जाएगा इसका क्या होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 7/√113 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों बताना 1 माइनस 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 100। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी बोलो एलसीएम यहाँ पे लो तो 113 माइनस 64 और 113 तो कट जाएगा ऊपर नीचे 113 माइनस 49 ये वैल्यू कितनी होगी 36 और 49 ऊपर आ जाएगा बच्चों और नीचे कितना आएगा 50 और 13 60 कितना आ जाएगा 49/64। क्लियर बच्चों 49/64। अब अगर आगे मैं आइडेंटिटी में मेथड टू आइडेंटिटी बताऊंगा भी तो वहां बताऊंगा कि क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। कैसे आई इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या करिए RHS में ट्रांसफर कर दीजिए या साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख दूंगा। कैसे कॉस स्क्वायर थीटा को RHS में ट्रांसफर कर दीजिए तो यहाँ बताओ यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्वेश्चन में बताएंगे कि कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है। बाकी पे आप इस वाले मेथड से समझिए कॉट स्क्वायर थीटा कितना 49/64 इसकी वैल्यू आ गई। पहले वाले की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 49/64 एंड हमें कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा की। एक बात बताओ कॉट थीटा अगर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा इवेल्युएट करना तो सिंपल है कितना 7/8 का होल स्क्वायर दैट इज क्या बच्चों 49/60 दैट इज क्या बच्चों 49/60। बच्चों देखते हैं ये प्रॉब्लम तो क्या दिया हुआ है बच्चों 3 cot a इक्वल टू 4 और फुल लाइक कि क्या ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये सही है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए देख लेते हैं बच्चों तो 3 cot a क्या है 4 यहाँ से cot a क्या आ जाएगा बच्चों 4/3 और हमको पता है क्या cot a और tan a क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो cot a अगर 4/3 है तो tan a क्या हो जाएगा 3/। cot a अगर 4/3 है तो tan a क्या हो जाएगा 3/4 क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। अब LHS देखिए LHS क्या है
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या LHS? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 माइनस टेन ए की जगह क्या, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन ए की जगह क्या, 3/4 इसका होल स्क्वायर। चलिए बच्चों देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। 1 माइनस 3/4 का है होल स्क्वायर मतलब क्या, 9/16। 1 प्लस 9/, अब देखो ध्यान से एलसीएम लो तो 16 माइनस 9/16 अपॉन 25/16। 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 20। तो ये कटा तो कितना आ रहा है, 7/, क्या आ रहा है बच्चों, 7/25। LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। चलिए अब देखते हैं बच्चों आगे। RHS क्या दिया हुआ है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करनी है, क्या आ रही है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब एक बात बताओ बच्चों, अगर cot 10A एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर ले AB, तो 10A कितना दिया हुआ है बच्चों, 3/4। टेन ऑफ एंगल ए कितना है, 3/4। तो 10A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC/AB। तो क्या मैं यहां से BC की वैल्यू 3K और AB की वैल्यू 4K ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। कई कहानी बार बार दोहरा रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC पाइथागोरस लगाइए तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चों, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, 4K का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना, 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहां से बच्चों AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25K स्क्वायर। और जब हम AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5K। BC कितना है, 3K। और AB कितना है, 4K। अब क्या मैं कॉस ए और साइन ए नहीं बता लूंगा, क्या बच्चों मैं कॉस ए और साइन ए नहीं बता लूंगा, बोलो। बिल्कुल बता लेंगे सर। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बोलो। इस ट्रायंगल में देखो एंगल ए के रेफरेंस में पूछा क्या होगा, बेस ऑन हाइपोटेन्यूज, यानी 4K/5K, दैट इज क्या, 4/। और साइन ए बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3K/5K, तो कितना आ जाएगा, 3/। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब RHS पर वेरीफाई कर लेते हैं। RHS पर बच्चों वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या कॉस स्क्वायर है बोलिए कितना होगा, कॉस स्क्वायर है बच्चों बोलो कितना होगा, 4/5 का होल स्क्वायर दैट इज क्या, 16/25। और साइन स्क्वायर ये बोलो 3/5 का होल स्क्वायर दैट इज क्या, 9/25। और दोनों का क्या डिफरेंस निकालना था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज क्या, 16 - 9/, अभी डायरेक्ट नहीं। कॉस स्क्वायर ए कितना, 16/25 माइनस 9/25, दैट इज क्या बच्चों, 7/, यानी LHS देखिए ध्यान से 7/25 और RHS, LHS 7/25 और RHS भी क्या आ गया,
7/25 यानी क्या वेरीफाइड है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है। क्यों? क्योंकि LHS इक्वल टू वेरीफाइड, क्यों? क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। पक्की बात है, किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल कहाँ है बच्चों? राइट एंगल कहाँ पे है बताइए? राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट, राइट एंगल एट बी। tan A इक्वल टू 1/√3, देन इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है और इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। चलिए, तो यहाँ पे tan A बोलो, ये एंगल ये है। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना? BC और बेस कितना? AB। और ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 1/2। किसके बराबर दी है? tan A की वैल्यू 1/√3 के। यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? A, और AB की वैल्यू क्या? √3 के। BC क्या? K, और AB क्या? √3 के। फिर वही कहानी जो बार बार दोहरा रहे हैं, क्या? इन राइट एंगल, क्या बच्चों? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, पाइथागोरस बोलिए क्या होगा? AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB कितना है? √3 के का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना होगा? K का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ क्या बच्चों? BC स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, AC स्क्वायर इक्वल टू √3 के, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 3K स्क्वायर, और K का स्क्वायर करोगे तो कितना? K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 4K स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4K स्क्वायर। यानी AC की वैल्यू यहां से क्या दिखेगी? 2K। कैसे? स्क्वायर रूट ले लो भाई दोनों साइड, क्या करो? स्क्वायर रूट ले लो, √4K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी दिखेगी? 2K। AC की वैल्यू कितनी दिखेगी बच्चों? के। अब AC अगर 2K आ गया तो बाकी मेरे लिए इजी है, अब सारे रेशो निकालना है। ये के, AB कितना? √3 के, और ये कितना बच्चों? चलिए, तो एक बार हम क्या करें, साइन ए निकाल लें। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी K/2K, दैट इज क्या? 1/2। साइन सी निकाल लीजिए। साइन सी, इसके सामने परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज कितना? 2K। √3 के अपॉन 2K कितना आ जाएगा? √3/। इतना बात क्लियर है? साइन ए आ गया, साइन सी आ गया। देखिए, और हम क्या निकालने? कॉस ए सी की वैल्यू निकालने, तो काम इजी हो जाए। क्या करें? कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू निकाल ले, काम इजी हो जाए। तो कॉस ए बोलो, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कितना? √3K/2K। से के कटा तो कितना आ गया? √3/2K। और कॉस सी बोलो, बेस अब क्या? के अपॉन हाइपोटेन्यूज 2K, यानी ये कितना आ गया? 1/। अब सारे डेटा हमको पता है, तो क्या मैं इसकी वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकता हूँ? चलिए, ये डायग्राम बच्चों बना लिए तो मैं इरेज करूंगा। ठीक, चलो, साइन ए बोलो कितना? 1/2। कॉस सी बोलिए 1/, प्लस ऐसे बोलिए √3/2, इंटू साइन सी बोलिए √3/।
तो दिख रहा है 1/4 प्लस 3/4, दैट इज क्या बच्चों, दैट इज 1। सिमिलरली सेकेंड वाले देखो, cos a की वैल्यू रखो, कितना रूट 3/2 इंटू cos c 1/, माइनस साइन ए कितना 1/2 साइन सी कितना रूट 3/, ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है बच्चों, 0 के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के। ये रहा अपना फाइनल आंसर। तो बार बार वही कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बच्चों, एक बचा हुआ साइड निकालना और फिर इवेलुएट कर ले रहा है रेशियो। चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम, इसको देखिए ध्यान से बच्चों। कह रहा है इन ट्रायंगल पीक्यूआर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ बच्चों, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, चलो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है कितना, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25। थोड़ा सा बच्चे यहाँ देखना पड़ेगा। चलिए तो क्या बच्चों, भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल क्या ले लें बच्चों, पी क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बोलो, पी आर का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब इस क्यू आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखिए ध्यान से, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे ब्रेक करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, कैसे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। देखो क्या मैं इसको पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्या क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आइडेंटिटी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्रैक है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है बच्चों, तो पी आर प्लस क्यू आर आपको कितना दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो रख दो भाई, तो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। ये गया, यानी पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया बच्चों, पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया 1, पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया बच्चों 1, और पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25। अब क्या मेरे लिए इजी नहीं है, इसको क्या मान लो इक्वेशन 1, इसको क्या मान लो इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 को कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है ना, ठीक। तो ध्यान से देखो, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्यू आर और माइनस क्यू आर जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पी आर, एडिंग 1 और 2 को क्या करो बच्चों, ऐड कर दो, 2 पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो सही है, कर रहा था, पी आर की लंबाई कितनी आ गई बच्चों, 13 सेंटीमीटर। पी आर की लंबाई कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। अगर पी आर 13 सेंटीमीटर है
और यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ रख दो पी आर 13, 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू, पी आर की वैल्यू 13 किसी एक में रख दो तो क्या हो जाएगा 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाओ तो 13 माइनस 1 इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना आ गया बच्चों, क्यू आर कितना आ गया 13 माइनस यहाँ रख दिए पी आर की वैल्यू 13, तो 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, 1 को इधर ले जाओ क्यू आर को आरएचएस में शिफ्ट करिए तो कितना आ गया 12 20। पूछा क्या था बच्चों, अब इजली निकाल लेंगे, पूछा क्या था साइन पी, तो साइन पी बताओ, एंगल पी ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर कितना 12, इसके सामने परपेंडिकुलर कितना 12 और हाइपोटेन्यूज कितना 13, कॉस पी बोलो, पी के रेफरेंस में बेस कितना ये 5, हाइपोटेन्यूज कितना 13, टेन पी बोलिए, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये कितना, चल भाई ये रहा बच्चों फाइनल आंसर। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, प्रॉब्लम कह रहा है कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या दे रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन, देखते हैं सही मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, क्या ले लें राइट एंगल ट्रायंगल ले लें ए बी सी, इसकी लेंथ ले लो क्या 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ ले लो क्या बच्चों 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ ले लो क्या 14 सेंटीमीटर, ट्रायंगल तो बिल्कुल पॉसिबल हो, ए बी कितना 10 सेंटीमीटर, बी सी कितना 14 सेंटीमीटर, वहां पे 10 लिखोगे तो क्या लिख दोगे 14/10, परपेंडिकुलर बाई बेस ये कितना 1.4, ये तो भाई 1 से बड़ा है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। और वैसे भी कोई भी तुम ले सकते हो, मान लो 20 लेंथ ले लिया, यहाँ 12 ले लिया तो पॉसिबल तो है, या हमको पता है 1060 कितना होता है, ये तो पता ही है कितना √3, और √3 की जो वैल्यू अप्रॉक्स होती है 1, ये भी 1 से बड़ी, यानी कि जरूरी नहीं है कि 10 की जो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो भी सकती है, या बड़ी भी हो सकती है, या 1 के बराबर भी सकती है, यानी ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। अब कह रहा है सेकेंड, sec a is equal to 12/5 for some angle a, sec a राइट एंगल ट्रायंगल ले लो ए बी, अब sec a यहाँ पे क्या होगा cos का उल्टा, cos क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी sec मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हमको पता है क्या राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज लार्जेस्ट साइड, तो बिल्कुल हो सकता है भाई sec a, यानी हाइपोटेन्यूज को मान लो क्या ले ले 12 ले ले, और इसको कितना ले ले 5 ले ले, तो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है sec a, क्लियर है, यानी ये क्या है किसी भी एंगल ए के लिए, किसी पर्टिकुलर एंगल ए के लिए क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। और वैसे भी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से क्या होगा बड़ा होगा, यानी रेशियो क्या होगी 1 से बड़ी, तो देखिए रेशियो 2.4 है लगभग, यानी 2.4 एग्जैक्ट, यानी 1 से बड़ी है, यानी कि ये वैल्यू पॉसिबल है। थर्ड, cot a is the product of cot and a, ये बिल्कुल रद्दी बात है, गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a नहीं, cot एक सिंगल एंटिटी है भाई, cot कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए का कोटेंजेंट है cot a, इसको ऐसे मत समझिएगा ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इसको ऐसे नहीं कि cot इंटू ए लिखा, ये गलत है भाई, कोरा गलत है, cot a इज नॉट इक्वल टू cot इंटू ए, देखिए थोड़ा सा लास्ट वाला विजिबल नहीं बच्चों, इसको नेक्स्ट में
कवर कर लेते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे cos A is the abbreviation of use of constant of A। ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट है। cos किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का। कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसेक। तो कोसाइन इज द एब्रीविएशन फॉर कॉस। कॉस के लिए बच्चों क्या कोसाइन होता है, टेन के लिए क्या टेंजेंट, टेन के लिए क्या कोटेंजेंट, वैसे सेक के लिए क्या सीकेंड, कॉसेक के लिए कोसीकेंड। ठीक है। और लास्ट एक था बच्चों फाइनल स्टेटमेंट कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। ठीक है, देखिए मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल एक एबीसी कंसीडर कर लेते हैं और एंगल सी को क्या मान लें हम, थीटा। एक बात बताओ, साइन थीटा यहाँ पे क्या बोलोगे, ए बी अपॉन ए सी। और हमको पता है क्या, एसी सबसे बड़ा साइड है, हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गर साइड है, यानी ए बी ये हमेशा रेशियो क्या होगा, वन से छोटा। क्यों, क्योंकि ए बी क्या होगा, एसी से छोटा, क्योंकि एसी सबसे बड़ा साइड है। और ए बी बाई एसी अगर वन से छोटा है तो साइन थीटा भी क्या होगा, वन से छोटा। यानी साइन थीटा ये वैल्यू लगभग क्या 1.33। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, यानी क्या, समझे। साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, ए बी बाई ए सी। और हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड है, यानी ए बी ए सी से छोटा होगा। ये रेशियो हमेशा क्या वन से छोटी आएगी, यानी साइन थीटा 1.33 तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए